क्या ही बात है। अंतराब झील, सिग्नेचर स्टोन और खूबसूरत नज़ारे, ठंडी ठंडी हवाएं और अंतराब झील के देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है। झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक का ये सफ़र इंतहाई खूबसूरत मनाजिर से भरपूर है। ठंडी ठंडी हवाएं आपका इस्तकबाल करती है। इस वक्त हम बिल्कुल झील के सेंटर में है। आप अगर देखें तो बिल्कुल वो किनारा आप देख सकते हैं वो हमसे कितना दूर है, और इसी तरह अगर ये किनारा आप दिखाएं तो ये भी हमसे मतलब इतना ही दूर है। तो हम बिल्कुल इसके बीच में, तो बेहतरीन नज़ारे हैं। आप ज़रूर यहाँ पर आए, और एक ही रिक्वेस्ट है, वो बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाना, रैपर शापर और ये चीज़ें आपने नहीं डालनी। अगर आप यहाँ आते हैं, इसको साफ़ सुथरा रखते हैं तो सयाह इसको खूब इंजॉय करेंगे। तो इस वक्त बिल्कुल थोड़े से बादल छाए हुए साया है, और इस झील के हवाले से मशहूर है कि ये अपना कलर तब्दील कर लेता है। दोपहर को एक कलर, शाम को दूसरा कलर, और सुबह जो है ना फिर कुछ और कलर। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। साथ रहें। अंदराब झील के हवाले से बताया जाता है कि ये काफ़ी गहरा है, और ये स्वात का दूसरा सबसे बड़ा झील है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर है। दूर से झील का नज़ारा और बीच में कश्ती, चूँकि बादल छाए हुए हैं तो इस वक्त हम झील का जो मंज़र है वो सिर्फ एक ही कलर है। ये किनारा अपनी ज़रख़ीज़ी और घनी हरियाली की वजह से ख़ास कशिश रखता है। पहाड़ों से बहता हुआ पानी यहाँ आकर झील में शामिल होता है, जो इस मंज़र को मज़ीद दिलकश बना देता है। आज ये बिल्कुल सुकून से बैठा है, कोई जल्दी नहीं है इनको। बिल्कुल ऐसा ही है ना। बस इस तरह की जगहों पे अगर आप सुकून से नहीं रहोगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। सही 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 सही। जल्दबाजी में आप जो है ना मज़ा नहीं ले पाओगे। बिल्कुल सही। ये ऊपर अगर आपकी कैमरा दिखा सकता है तो सामने आपको ऊपर जो है ना वहाँ पे मारपुर नज़र आएंगे। अच्छा, तो देख रहे हो? अच्छा मारपुर है वो। हाँ। वाह, ये मैं करीब करने की कोशिश करता हूँ। ये अंदाज़ा है कि अंदाज़ा है। अंदराब झील में फिलहाल सिर्फ एक किश्ती चलती है, जो सयाहों को स्पिलवे से दूसरे किनारे तक ले जाती है। ये हम अपने लिए टेबल बना रहे हैं। टेबल भी पत्थरों का टेबल बना रहे हैं ताकि हम इसके साथ बैठ जाए। ये आप देख सकते हैं हयात भाई लगे हुए अपने जवानी की जो जौहर है वो दिखा रहे हैं हमें और सिद्ध नबी जो है ना वो यहाँ पर कुकिंग कर रहे हैं। खाना तैयार है। कावा बन रहा है। कावा बन रहा है। अच्छा, पहाड़ी कावा। पहाड़ी कावा है। ये इंशाल्लाह खाने से पहले भी पियेंगे और बाद में भी। अच्छा, ये ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक है। अच्छा अच्छा, तो ये सब चीज़ें तैयार है। झील किनारे खाने का लुत्फ़ ही कुछ और है। खाना तैयार हो चुका है और अब हम इसी ठंडी हवा और ख़ूबसूरत मनाजिर के साथ एंजॉय करेंगे। अंदराब झील के दूसरे किनारे पहुंचकर हमने बाकायदा तौर पर पिकनिक मनाई। मटन के गोश्त का लजीज सालन तैयार किया, पत्थरों से एक आर्जी टेबल बनाया और सब ने मिलकर खूब मज़े लेकर खाना खाया। यहाँ का मुकामी और खालिस कावा पिया जो ठंडी हवा के साथ एक अलग ही लुत्फ़ दे रहा था।
बताया जाता है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और मकामी जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ने खूब कावा पिया और मजाक भी किया एक दूसरे के साथ। आप देख सकते हैं क्या बात है। फजल अकबर खान सबे नंदे जोड़े मोड़े डेरा बेहतरीन उखड़ा जमंगा पार्टी डेरा खुले हो यार। شنزاله ماشاءالله ماشاءالله تاسو د وخره کو او بیا د خو چکر ترالو او بیا زما په خپل فرست ټیم د جزا اندرب رالم ٹھیک تا نو بس سید نبی جی خو د مخکم راغلو تاسو مخک راغلی خو دلته چې کم دا روټي او کم دا خدای پاک دا رزق راکو کنه لکه دې چې باقي څومره ژوندۍ شکر ادا کوو کم وي بالکل صحیح ٹھیک شو ژوند وي او بیا به دا موقع بیا به ټیم کو بیا به بار بار راځو هم په دغه ګروپ کې به راځو بیا به شپې راځو د دې شپې به راځو د سروي په والو ګډ په والو صحیح نو هغه به ډیر زیات خوند وکړي بالکل دا خو لکه ما شارټ ټور وکنه بالکل شارټ ټور بالکل نو الله پاک نوم نظر شو ما ډیر زیات فنو کو ډیر مزو کو او تاسو د ټیم سپو او تاسو راتک او د دې تاسو ډیر مهرباني खाने के बाद हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। झील के दूसरे किनारे तक का तकरीबन 2 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, इसलिए हमने पुरसुकून अंदाज में झील के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। दराब झील अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ा झील है। एक साइड से अगर आप देखते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप इसको बीच में से देखें, किनारों को देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा झील है ये। इसके साथ ट्रैक भी है। Cigarro. कश्ती हमारे लिए इधर आई। हम इनके मशकूर है कि उन्होंने अपने पैसेंजर वगैरह सारा ख़त्म करके हमारे लिए यहाँ, इनका स्टाफ भी नहीं है लेकिन उन्होंने यहाँ पर बीच में किश्ती को यहाँ लाकर, हम इनके मशकूर हैं। हमारे दोस्त जो है ना आहिस्ता आहिस्ता टहल रहे हैं और उन्होंने अच्छा किया कि ये आए, वरना सैयद नबी और वो जो हयात खान है ना वो तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, जैसे आराम आराम से, तो पता नहीं कि हम कब तक पहुंच जाते। अजय सब आ जाए ये हमें रेस्क्यू किया गया। अच्छा हुआ कि हम और हमारा चाइनक जो है वो किश्ती तक पहुंच गए खैर वापिस से हमारे। तो वापसी का सफ़र हमने फैसला किया था कि पैदल जाएंगे, लेकिन जो कश्ती का मालिक है उन्होंने खुद आकर हमें रेस्क्यू किया। इन्हें बीच रास्ते में से जो है ना हमें झील के बिल्कुल बीचों बीच अपनी कश्ती को लाकर खड़ा कर दिया और हम आसानी के साथ इसमें बैठ गए। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अगर आप देखें बहुत बड़ा झील है ये। मेरा ख्याल है कि ये दूसरे तीसरे नंबर पर ये झील होगा, क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर के रकबे पर ये फैला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा शानदार है और दिलकश नज़ारे है, सुहाना मौसम है। और ये पहाड़ों के बिल्कुल बीच में तकरीबन 9,500 फीट की बुलंदी पर ये वाक़या है।
कालाम से 18 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन अगर आप जीप में आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप आएंगे। और ये 18 किलोमीटर का जो रास्ता है ये तकरीबन 3 घंटे इस पर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप इंजॉय करेंगे। मेहरबानी। Ara çeşu gel oradan o koş ki geri var macera gider geldi. Nasıl konu ya? वाओ, पदले अकबर वहाँ पहुँचा है सिग्नेचर स्टोन पे। ये बताइए कि यहाँ पर आपकी जो होटल है छोटा सा, इसमें क्या क्या दस्तयाब है? इसमें सर जी हमारे पास मिलता है चिकन कढ़ाई है हाँ और दाल वगैरह हर कुछ इधर मिलता है। खाना अच्छा। वगैरह जो भी आप खाने में ज्यादती तो नहीं करते? नहीं नहीं अच्छा, जो चाय वगैरह पकौड़े वगैरह? हर चीज़ चाय चिप्स पकोड़े और इधर का दूध वगैरह देसी दूध है ना बकरी का, ठीक है, वो यूज़ करते हैं हम। ऑर्गेनिक दूध है। हाँ जी बिल्कुल ठीक। बहुत अंदराब झील का ये सिग्नेचर स्टोन यहाँ आने वाले हर सयाह और ट्रेकर के लिए एक यादगार पॉइंट बना हुआ है। तकरीबन हर आने वाले यहाँ पर ज़रूर तस्वीर खिंचवाता है ताकि ये साबित कर सके कि वो अंदराब झील तक पहुँचा है। ये पत्थर अपने मुनफरिद साख्त के वजह से बहुत मशहूर है, क्योंकि इसका एक हिस्सा हवा में मुअल्लक नज़र आता है जो इसे और भी पुरकशिश बनाता है और सयाहों को अपनी तरफ खींच लेता है। हमारे दोस्तों ने यहाँ पर खूबसूरत तस्वीरें बनाई और रील तैयार किए और ख़ूब इंजॉय किया। इसके बाद हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। यह है अंदराब झील की कहानी, एक खूबसूरत और यादगार सफ़र। अंदराब झील सिग्नेचर स्टोन। टाटा, अल्लाह हाफिज। चलो لا ولي استنى شوي. ها ها.